नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी काफ़ी टाइम हो गया, मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलिए सफाई करते हैं। और अब तो रीजन भी है सफाई करने का, जैसे कि पता है कि कुछ टाइम से घर में उथल पुथल सी मची हुई है। तो हमने फ़ोन पे ही किसी के साथ कंसल्ट किया था, तो उन्होंने 5-4 चीज़ें बताई हैं कि आप ऐसे ऐसे कीजिए। वैसे तो देखिए मैं ज़्यादा नहीं करती, लेकिन मानती बहुत हूँ इन चीज़ों को, करती इतना नहीं हूँ लेकिन जितना मानती हूँ। फिर जब उन्होंने बताया कि आप इस तरीके से थोड़े चेंजेस कर लीजिए घर में उठने बैठने में या खाने पीने के तरीक़ों में, तो काफ़ी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो बस उसी के ही अकॉर्डिंग जो है आज मैं यहाँ पे अपने घर का सारा कुछ सेट करने वाली हूँ, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे मेरा घर जो है वो साफ़ सुथरा रहता है। इतना आप हमेशा कहते हैं कि दीदी आपका घर साफ़ सुथरा रहता है, हमेशा कैसे रहता है, तो वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जी सबसे पहले यहाँ पे मैंने बिस्तरे उठाने शुरू किए हैं। बिस्तरे जो सोए थे रात को ओढ़ के वो, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो चले गए थे स्कूल, पेपर था उनका, और कृष्णा भी चला जाता है अब तो स्कूल। उनके जाने के बाद ही मैंने ये सारा काम धाम छेड़ा था। और फिर बाद में सुनीता भी आ गई थी, तो उसने भी मेरी हेल्प करवाई थी। तो देखिए सबसे पहले तो जो कॉर्नर वाला रूम है, स्टडी रूम है, वो मेरे बच्चों का रूम है। तो वहाँ पे सबसे पहले जो वहाँ पे मैंने दीवान डाला हुआ था, सिंगल करके, मतलब बेड को सिंगल करके डाला हुआ था, वहाँ से वो मैंने निकाला है। और फिर उसके बाद जो हमारा बेडरूम था, मतलब जो हमारा एक रूम है ना, 2 रूम सामने की साइड है, जो कॉर्नर वाला एक रूम है, उस बेड को मैं वहाँ डाल लूँगी जहाँ बच्चों का रूम है। तो ये वाला बेड मैं बच्चों के रूम में इसलिए भी डाल रही हूँ क्योंकि जो इसके गद्दे हैं वो कंफर्टेबल नहीं है हमें सोने के लिए। और तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला बेड हटा के मैं दूसरा डाल लूँगी। और इसके गद्दे अभी हमने नहीं लिए हैं, यानी कि मैट्रेस, तो वो भी एक रीज़न था कि इसको हम दूसरे रूम में शिफ्ट कर दें, क्योंकि इस पे हम लेटेंगे नहीं। लेटते तो हम सारे एक ही जगह हैं, एक ही रूम में। तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ दूसरे रूम में यहाँ से शिफ्ट। तो यहाँ पे मेरी तो उंगली भी दब गई थी, मतलब बेड के बीच में, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो लेकिन मैं कर रही थी अकेली, फिर बाद में सुनीता भी मेरे साथ लग गई थी। तो बेड मैंने खाली कर लिया है और एक एक रूम की सफाई लेके मैं चल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक दीवान डाल दिया है। उसके बाद जो सामान है वो मैं साथ के साथ उसी रूम में रख रही हूँ जहाँ से वो मुझे बेड में रखना है, नहीं तो फिर मैं भाग दौड़ करूँगी तो फिर से लेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जो भी सामान निकालती हूँ मैं उसको वहीं रखती हूँ जहाँ से वो मुझे मतलब बेड में शिफ्ट करना है। आप भी अगर जैसे चेंज करते हैं बेड वगैरह, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ सामान निकाल रहे साथ के साथ वहीं रखते रहते हैं। तो ऐसा ना करें, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। बेटर होगा कि आप सामान को वहाँ रखें जहाँ उसे अब आपको रखना है। तो जी देखिए सामान दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है मैंने, और यहाँ पे सुनीता अब दूसरा बेड भी मेरे साथ शिफ्ट करा रही है रूम में। और काफ़ी सारी हेल्प सुनीता ने मेरी की। तो सफाई रखने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं ये नहीं कहती कि आप सामान चेंज कीजिए या कुछ भी, लेकिन जैसा कि मेरे पास स्पेस है तो मैं सामान चेंज कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना स्पेस नहीं होता कि वो सामान चेंज करें। ये हो सकता है कि आप सामान को निकाल के अच्छी तरीके से झाड़ पूछ करके उसको महीने में एक बार, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, लेकिन महीने में तो एक बार ऐसा कीजिए, आपके सारा सामान निकाल के उसको झाड़ पूछ के अच्छी तरीके से रखिए। इससे आपका सामान भी लंबे समय तक टिकेगा, डस्ट नहीं घुसेगी, और मतलब सामान की जो लिविंग लाइफ है, यानी कि उसके चलने की जो है टाइम, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं कि हम सामान को हमेशा ऐसे ही घुसा देते हैं। बहुत से लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो भरते रहते हैं कि एक ही बार करेंगे। तो आप उस एक बार के चक्कर में ना रहिए कि जब हम करेंगे बस एक ही बार सारा करेंगे, तो अभी भर दीजिए, बाद में भी आपने ही करना है, टाइम ज़्यादा लगना है। और तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप सामान बेड में रखें, स्टोरेज में रखें, अलमारी में रखें, उसे अच्छी तरीके से रखें, ताकि जब आपको सफाई करनी भी पड़े तो आपको टाइम ज़्यादा ना लगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा सामान इस वाले बेड में भी रख दिया है। तो ये जो सामान है इधर वाली साइड, वो कांच का सामान है, और दूसरी वाली साइड मैंने वो बिस्तरे रख दिए हैं जिनका कि अभी सर्दियों में कोई काम नहीं है, और मुझे उस वाली साइड को खोलना नहीं पड़ेगा बार बार। तो यहाँ इधर वाली साइड मैंने जो अपने कांच के बर्तन हैं वो रखे हैं, क्योंकि इनको निकालती हूँ मैं जब कोई आ जाता है ना, गेस्ट वगैरह, तब। और यहाँ पे गद्दे डाल के मैंने इसको कर दिया है सही। अलमारी वगैरह जो है मैं जब कपड़े तय करके लगाती हूँ ना, रखती हूँ रोज, तो मैं उनको तभी सही करके रखती हूँ, तो इसलिए मुझे उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि भाई कपड़े रख दिए ऐसे ही और हो जाएगा, जब करेंगे सारी एक ही साथ करेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो अलमारियाँ अब मुझे साफ़ करनी नहीं पड़ी हैं, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि जब मैं कपड़े रखती हूँ तो मैं हमेशा कपड़ों को उठा के सारों को दोबारा से रखती हूँ अच्छी तरीके से करके। तो जी एक रूम में बेड मैंने शिफ्ट कर दिया है, दूसरे रूम में भी
भी मैं अब करने लगी हूँ। तो ये जो वाला बेड है ना, बेड हमारा जहाँ हम लेटते थे, वहाँ से मैं इसे उस रूम में शिफ्ट करूँगी जहाँ से मैंने अभी निकाला है बेड। तो देखिए यहाँ पे बस अब मैं इस बेड को भी खाली कर लूँगी। और ये जो मेरे पास स्टोरेज बैग है, अगर आप मंगवा सकते हैं तो ज़रूर मंगवाइए, अगर नहीं मंगवा सकते तो भी कोशिश कीजिए कि जैसे दुपट्टे वगैरह होते हैं ना, उनको सील के बैग की तरह से बना लीजिए। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप चेंजिंग करते हैं या आपको सामान शिफ्ट करना है या कुछ भी, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि बैग्स के अंदर सामान होता है, सिर्फ बैग्स उठा के रखने होते हैं। नहीं तो अलग सामान होगा तो उसको उठा के रखने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए सारे बैग्स निकाल दिए हैं मैंने और सुनीता ने, वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं हम इन सारे सामान को जहाँ हमें अभी से रखना है। और मशीन जो देखिए अंदर जो मशीन है वो थोड़ी सी उसमें कुछ कमियाँ आ गई थी, 3 दिन में जाके ये मशीन ठीक हुई हमारी वॉशिंग मशीन। तो वो भैया आए हुए थे आज फिर से। तो देखिए यहाँ पे सारा जो सामान है हमने वो रख दिया है। और यहाँ ये मैं सुनीता को दिखा रही हूँ अपनी शादी का लहंगा, बहुत हैवी लहंगा है, पूरा जड़ाऊ है, पूरे पे काम हो रखे हैं, दुपट्टा भी इतना ही हैवी है। तो मैं सुनीता को दिखा रही थी। तो जब मेरी शादी हुई मैं काफ़ी हेल्दी थी तो मैं इसको ले लेती थी, लेकिन अब जैसा मेरा वेट लॉस हुआ है तो उसके बाद ये लहंगा मुझसे नहीं संभलता और इसकी कोई ड्रेस वगैरह भी मैं नहीं बनवा पाती। तो इसलिए बस ये रखा हुआ ही है। तो देखिए भैया चले गए हैं करके, और मैंने बेड के पुर्जे पुर्जे से खोल दिए हैं सारे। तो अब मैं उसको निकाल लूँगी सारे को, बेड को बाहर एक एक करके। और सुनीता भी इसमें मेरी मदद करेगी। और सुनीता की सच में बड़ी हेल्प मिली थी। और आप लोग बोलते हैं कि जब आप खुद ही करते हो तो सुनीता क्या करती है आके, तो आप ये चीज़ खुद सोच सकते हैं कि अगर आज सुनीता नहीं होती तो पहले मैंने सारी साफ़ सफाई की, उसके बाद कपड़े भी खुद ही धोने, फिर झाड़ू पोछा करना, फिर बर्तन करना, वो सारा काम मुझे फिर खुद ही करना होता। लेकिन सुनीता थी तो वो सुनीता ने किया, तो दोनों में काम बट गया, तो वो काम जो है वो कम हो गया। तो जी देखिए बेड के उर्जे पुर्जे से सारे लेके आ गए हैं। और बेड को मैं कॉर्नर में ही लगाऊंगी क्योंकि विंटर है, इतनी हवा की ज़रूरत नहीं है। तो जब गर्मियाँ आएगी तो मैं इसको इधर ही सरका दूंगी पंखे के नीचे बीच में। तो अभी इसके जो निकालने थे पुर्जे वो वापस से जोड़ के मैं इसमें सामान शिफ्ट कर दूंगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि बैग्स में सामान था तो इतना टाइम नहीं लगा। और मैं आपसे अभी भी बोलूँगी जब भी आप कपड़े वगैरह बेड में रखें तो कोशिश करें कि उन्हें बांध के रखें किसी चीज़ से, या पैक करके रखें, ऐसे ही ना रखें कि तय करके ऐसे ही रख दें। उससे होता क्या है कि जब भी आपको सामान शिफ्ट करना होता है आपको एक एक चीज़ निकालनी पड़ती है। अगर वो बंधे रखे हैं अच्छी तरीके से, लिफाफों में है या बैग में है या दुपट्टे में कवर होकर रखे हैं, तो आपको वो दुपट्टा उठाना पड़ेगा पूरा, ना कि एक एक चीज़ को। तो उससे टाइम जो है वो बहुत कम लगेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको स्टोरेज के लिए जो जगह है वो भी ज़्यादा मिल जाती है बजाय खुले कपड़ों के। तो देखिए दोनों बेड मैंने सेट कर दिए हैं अंदर से। अब मैं यहाँ पे बिछा दूंगी इन पे गद्दे, और गद्दों के बाद डाल दूंगी कंबल। तो ये जो गर्म बेड शीट है यही मैं बिछाती हूँ सर्दियों में। और सुनीता को भी मैंने एक दो दी है इनमें से। तो वो बोल रही थी कि दीदी मुझे भी चाहिए, मैंने कहा चल मेरे पास एक्स्ट्रा है तो तू ले ले, या मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर ले लूँगी, अभी तो मेरा काम चल रहा है। तो जी 2 रूम हो गए हैं सेट बिल्कुल, और तीसरे की बारी आ गई है। तो ये जो बाहर दीवान सिंगल सिंगल करके डाल लेते ना मैंने, तो ये भी मैंने एक ही जगह डाल दिए हैं, यहाँ पे जो जहाँ से बेड उठाया है ना वहाँ पे। और सामान देखिए यहाँ से जो भी इनमें एक्स्ट्रा कपड़े थे ना, जो मैं जैसा बता रही थी कि जो गर्मियों के कपड़े हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं, वो मैंने उस वाले बेड में रखे हैं जो मैंने बच्चों के कमरे में बेड डाला है उसमें। और यहाँ बाहर सारा स्पेस निकल गया है बहुत सारा इस बेड में। तो अभी जो विंटर के कपड़े होंगे या बाहर जो भी सामान है या कुछ भी है तो वो मैं इसमें रख दूंगी, तो मुझे बार बार बड़े वाले बेड नहीं खोलने पड़ेंगे। इस वाले बेड को खोलना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड का बेड जो है वो बिल्कुल खाली हो गया है। और अब मैं यहाँ पे लगाई है मैंने बेड के साथ में टेबल। यहाँ पे हम रोज़ के अपने ओढ़ने के बिस्तरे रखेंगे, जिससे कि मतलब जगह भी बची रहे और सामान भी अच्छी तरीके से आ जाए। तो मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि जब भी आप लोग सफाई करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सामान को अपने मैनेज करके रखें। तो जब भी आप सफाई करेंगे तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा कि आपको सारा ही लेके चलना है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं कपड़े रखती हूँ तो अलमारियों को मैं साफ सेट करती हूँ, मतलब चलते चलते हो जाता है ना कि थोड़ा बहुत चलते चलते मैनेज कर दिया, वो वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर ये होता है कि चलिए भाई रख दीजिए, हम जब करेंगे सफाई एक ही बार करेंगे, हम तभी सारा लगाएंगे तो रोज़ होता रहेगा, ख़राब हो जाएगा, वो चीज़ दिमाग में रखेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी जब आप सफाई करेंगे या अपने घर को मैनेज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बस तीनों रूम मैंने सेट कर दिए हैं, बाहर भी मैंने सफाई कर दी है। और सुनीता अब लगा रही है झाड़ू, और कपड़े उसने दिए हैं धो। तो जब तक सुनीता सफाई कर रही है पोछा वगैरह लगाएगी तब तक जो है मैं कपड़े फैला दूंगी।
और यहाँ ना बाहर गाड़ी खड़ी थी सुबह, तो ये जो येलो येलो सा आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये तेल है, उस गाड़ी से निकला हुआ तेल। तो इसका क्या था कि ये मतलब फिसलने वाला होता है तेल, तो मैंने फिर इसको भी बाहर भी धोया, क्योंकि बाहर से ही अंदर जाएंगे तो गंदा जो है वो बाहर से ही अंदर जाता है, पैर पैर हो जाते हैं फिर सारे में, अच्छा नहीं लगता। तो सुनीता ने देखिए पोछा लगा दिया है, मैंने कपड़े वगैरह फैला दिए हैं सारे, और अब यहाँ पे बाहर हम धोएंगे, मैं और सुनीता दोनों। तो नीचे जो मोटर है वो ही लगा के हम यहाँ पे धो देंगे सारा चौक बाहर से। और कभी कभी धो देती हूँ मैं भी, नहीं तो आंटी जो है वो खुद धो लेती हैं ऊपर से, और मैं सुनीता से भी वो पोछा लगवा देती हूँ। कभी कभी सुनीता कर देती है साफ़ तीसरे चौथे दिन, तो रोज़ नहीं करती लेकिन तीसरे चौथे दिन वो कर देती है साफ़। तो देखिए यहाँ पे पानी लगाने के बाद मैंने सारे में वाइपर मार दिया है, और वाइपर मार के भी अच्छा खासा सूख जाता है। उसके बाद जी मैं गई हूँ अंदर कमरे में, मतलब अंदर का जो थोड़ा काम रह गया था, नहाने का पानी लगा दिया है मैंने। और उससे पहले जो है ये क्या बोलते हैं इसको, वॉश बेसिन, इसको भी मैंने हार्पिक डाल के धो दिया है। सुनीता भी कुछ कर रही है काम और भी थोड़ा बहुत। तो जी उसके बाद देखिए यहाँ पे वो मतलब बाहर वॉश बेसिन धोने के बाद यहाँ पे मैंने धोया है टॉयलेट बाथरूम, और कपड़े सुनीता ने धो दिए थे, तो उसके बाद ही फिर मैंने यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम दोनों को धोया है। और ये जैसा मशीन ख़राब हो रखी थी ना, इसको ठीक करवाया, तो उन्होंने अंदर से इसमें से बहुत कूड़ा निकाला, तो उसकी वजह से भी जो है बाथरूम किचकिच सी हो रखी थी। रात को मैंने धो दिया था जब हम आए थे, लेकिन उसके बाद भी फिर सुबह को कपड़े वगैरह धोए, सब कुछ हुआ, तो फिर मैंने इसको दोबारा से अच्छी तरीके से धोया। और टॉयलेट बाथरूम हुए ये तो रोज़ ही धोए जाते हैं नहाने से पहले। पहले मैं धो देती थी, मैं सही में बताऊँ छुपाऊंगी नहीं, पहले मैं नहाने से पहले या कैसे भी धो देती थी, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाती थी। लेकिन जब आप लोगों ने कहा कि दीदी नहाने से पहले धोया करे, तो तब से मैं टॉयलेट बाथरूम को नहाने से पहले ही धोती हूँ। और जी बस इसके बाद मैं नहाई धोई फिर। तो जी टाइम बच गया है 1 बजने वाला, 1 बज गया, 1 बज के 5 मिनट हो रही, और सुबह से लगी हुई है, अब जाके कहीं मुझे राहत मिली। तो चलिए फटाफट से मैं एक बार आपको दिखा दूँ। तो ये जो वाला ये सामने वाला कमरा था ना, यहाँ पे इसमें डाल दिया मैंने जो बेड है वो। तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, स्पेस भी निकल गया मतलब ठीक ठाक। और जो इसके साथ वाला रूम है इधर, वहाँ पे मैंने जो उस रूम का बेड था वो यहाँ पे डाल दिया है। और इधर टेबल है, टेबल पे कान्हा जी का सामान रखा और कान्हा जी का बेड है। और ये हो गया बेड रूम एक तैयार, 2 बेडरूम हो गए। और ये है तीसरा जहाँ पे बेड पड़ा था ना बड़े वाला, तो यहाँ पे आ गया ये वाला, तो ये भी हो गया। वहाँ कोने में रख दिए हैं बिस्तरे, और बाकी ये है। तो ये है, और स्टोर भी थोड़ी सी सफाई करी थी मैंने स्टोर की भी चलते चलते सी। तो ये गाड़ियाँ भी ऊपर रख रखी, सुनीता ने पोछा लगाया होगा। हाँ बस रसोई रहेगी जिसको कि मैंने अभी साफ़ नहीं किया, और किसी दिन टाइम सा निकाल के फिर रसोई की भी सफाई करूँगी मैं अच्छी तरह। रसोई और मंदिर रह गए तो बस, और इसी में हालत ख़राब हो गई। अभी मैं आई हूँ नहा के, तो अब मैं बनाऊँगी पहले चाय और उसके बाद करेंगे खाने पीने की तैयारी। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे।